गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है और उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और भी डिटेल्स में हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था? तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अब अराउंड द चार्ज जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंगल चार्ज भी हो सकता है, ए नंबर ऑफ डिफरेंट चार्जेस भी हो सकते हैं। तो वो हम सारा भी हम ड्रॉ करके तुमको दिखाएंगे। क्लियर? तो मैंने इसमें ये बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि एक पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, ठीक है, अगर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा। नेगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस चार्ज के तरफ आएगा। क्लियर? अब देखो ये जो है इसके लिए हमने ऐसे बताया था कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। और रेडियली आउटवर्ड हम सिर्फ और सिर्फ हम ये प्लेन में नहीं देख रहे हैं, ये हम कहाँ पे देख रहे हैं, हम एक पूरे स्पेस में देख रहे हैं। क्लियर? जैसे एक पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगा, चारों तरफ स्पेस में रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। हम लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी की भी बात की थी, समझे? जैसे कि जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पिक्चर से जब भी हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उसमें क्या था, हर पॉइंट पे हम अलग अलग वेक्टर बना रहे थे, लेकिन हम वो चीज़ हटा के हम क्या कर रहे हैं, सारे वेक्टर को हम ज्वाइन कर दिए हैं। क्लियर? और ज्वाइन करने के बाद से कुछ इंफॉर्मेशन लॉस्ट हुआ, तो उस इंफॉर्मेशन को हम किस फॉर्म में कास्ट कर दिए, तो हम उसको कास्ट किए रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्म में, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइंस के फॉर्म में हम उसको कास्ट किए। और हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जहां भी रिलेटिव डेंसिटी लाइंस का ज्यादा होगा वहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां भी रिलेटिव डेंसिटी कम होगा लाइंस का, फील्ड लाइंस का, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखो हम कभी ऐसा नहीं करेंगे ना कि हम एक चार्ज ले रहे हैं उसके बाद उसके लिए हम क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरा चार्ज ले रहे हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, और फिर हम उसको एक दूसरे को कंपेयर करें। ऐसा कभी नहीं करना है हमें। अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करनी है तो जैसे मान लो कि ये चार्ज है, तो इसी चार्ज जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हैं ना, तो इसी को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, दो जगह पे हम इसी को कंपेयर करेंगे। तो ये सारा चीज जो है मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, समझे? अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, समझे? ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब देखो ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो ये क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से भी हो सकता है, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। ठीक है, और भी हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हम रिलेटिव डेंसिटी देखेंगे। ठीक है, दो जगह पे हम रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे। यहाँ पे मैथमेटिकली कैलकुलेट तुम्हें नहीं करना है, जो भी कैलकुलेशन देखना है यहाँ पे क्या है, तुम एक अंदाजा से लगा सकते हो, एक अंदाजा लगा सकते हो। तो जैसे हमें क्या करना है कि मान लो कि एक हम प्लेन लेते हैं और ये प्लेन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना है, 3 है। क्लियर? सेम उसी तरीके से अगर हम वही प्लेन हम दूसरे जगह ले जाते हैं तो उस प्लेन से जो नंबर ऑफ लाइंस है ना वो कितने पास कर रहे हैं, तो 3 ही पास कर रहा है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो एक ही चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा निकला हुआ है, समझे?
एक ही चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा निकला हुआ है, इसका मतलब हम अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, समझे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी कि इस पोजीशन पे, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है ना, जितना है सेम उतना ही यहाँ भी है। क्लियर, इस जगह पे जितना है सेम उतना ही यहाँ भी है। अब हम सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हम प्लेन ले रहे हैं, समझे, यहाँ पे हम एक प्लेन ले रहे हैं और यहाँ भी हम एक प्लेन ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी हम एक प्लेन ले रहे हैं। तो हम दोनों केस में हम देखेंगे ना कि जो फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसका जो डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। दोनों केस में क्या है, सेम है। क्लियर। तो अंतर इस दोनों में क्या है, समझिए, इस दोनों में अंतर क्या है। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ है ना, वो क्या है, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे भी है। अब देखो, इस केस में देखेंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो भी स्ट्रेंथ है ना, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे भी है, समझे, लेकिन डायरेक्शन में अंतर हो गया। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक डायरेक्शन में अंतर हो गया, समझे। अब हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, समझे। तो कर्व हमारा किसी तरीके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। हम अलग अलग केस में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो एक हम देखते हैं कि डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हम कैसे पता करेंगे। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम रिप्रेजेंट किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखो, तुम्हें पता है कि पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ होगा और ये पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम, मतलब ये क्या है, ऐसे जा रहा है, ठीक, इस तरीके से जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ होगा, इतना तुम्हें पता है। अब देखो, इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं ना, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके टेंजेंशियल होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, तो इस कर्व के टेंजेंशियल होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, तो इस कर्व के टेंजेंशियल होगा, समझे। तो जो भी हमारा कर्व बन रहा है ना, उसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो जो टेंजेंट है किस चीज का डायरेक्शन देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पे किधर की तरफ है उसके बारे में बताएगा। अब तुम सोचो सर, ये कर्व, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये कर्व कैसे बन गया। हम तो अभी तक जो भी पढ़ रहे थे वो क्या है, सीधा सीधा था, ठीक, एकदम स्ट्रेट लाइन था। हाँ, तो ऐसा होता है, कब होता है, जब स्पेस में कोई अदर चार्ज भी प्रेजेंट रहता है ना, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे करके भी दिखाएंगे, समझे। थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। जैसे एक हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, समझे, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, समझे, हम ड्रॉ किए। अब इस केस में हम देखेंगे कि सेम हम सरफेस ले रहे हैं, देखो, और यहाँ भी हम सेम सरफेस ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है वो कितना है, ज्यादा है, और यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लोअर फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लोअर फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज के से इसी फिगर पे देख लो, पॉजिटिव चार्ज से ये कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, और ये कितने डिस्टेंस पे है, मान लो कैपिटल R डिस्टेंस पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि वो r पे डिपेंड करता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, उस पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ज्यादा क्राउडेड है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम क्राउडेड है। तो अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन की हम बात करते हैं, सिर्फ इतने पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, देखो इस तरीके से हम बस इतने की बात करते हैं, इस पोर्शन की बात करते हैं, ठीक।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर पॉइंट पे क्या हुआ, अलग अलग है ना। क्यों? क्योंकि वो आर पे डिपेंड कर रहा है। हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, अलग अलग है। यानी कि इस टाइप के फील्ड को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे? इस टाइप के फील्ड को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि स्पेस में ना हर पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर इसी को हम इस तरीके से दर्शाएं, समझे, एकदम पैरेलल लाइंस से दर्शाएं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एकदम से पैरेलल है, समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एकदम से पैरेलल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ सेम है और यहाँ भी स्ट्रेंथ सेम है, हर पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो दो चीज तुम समझे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ना वो डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है ना वो डिस्टेंस के साथ घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और चेंज भी हो सकता है। अलग अलग पॉइंट, अलग अलग जगह पे क्या होगा, अलग अलग तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, हर जगह पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, सेम होगा। समझे, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम होगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है, समझे, यहाँ पे डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे स्ट्रेंथ सेम है, ठीक है, इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ सेम है, इस पॉइंट पे भी स्ट्रेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, समझे। तो इस केस में क्या होगा, ये जो होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, किसका डायरेक्शन शो करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही शो करता है ना। क्यों? क्योंकि हम इस पॉइंट पे टेंजेंट लेंगे और इस कर्व पे टेंजेंट लेंगे अगर हम लेना चाहेंगे, तो सारे का डायरेक्शन क्या होगा, वो एक ही तरफ होगा, समझे। तो इस तरीके से अगर हम फील्ड को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब तुम ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, समझे। क्वेश्चन नंबर 1.8 जो है अब तुम बना सकते हो, समझे कि नहीं, क्लियर। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो भी डिफरेंसेस है ना वो तुम लिख के मेरे को दिखाओगे। और ये पेपर में ऐसा नहीं आता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का अंतर तुम्हें लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम मेरे को लिख के दिखाओगे, समझे, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर में क्या अंतर है, समझे कि नहीं। तो ये भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये हम कहाँ पे देखते हैं, 3D स्पेस में हम देखते हैं, क्लियर। अब थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता भी है लिखने के लिए, बोर्ड एग्जाम में ये आता भी है और इस पे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, समझे। तो इसे जानना हमें बहुत ही जरूरी है। प्रॉपर्टीज समझना एक एक चीज को, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होते हैं। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज पे क्या होंगे, एंड होंगे, क्लियर। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया, क्लियर। फील्ड लाइंस starts from
पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, जैसे कि देखो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है, और अगर निगेटिव चार्ज अगर नहीं है ना, ठीक है, देखो हमेशा क्या होगा, फील्ड लाइंस जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा। अगर कोई अदर चार्ज नहीं है तो ये जो लाइंस होंगे वो कहाँ तक जाएंगे, देखो स्पेस में कोई अदर चार्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और वो इनफाइनाइट दूरी तक जाएगा। क्लियर, वो क्या होगा, इनफाइनाइट दूरी तक जाएगा। तो फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस है वो कहाँ पे एंड करते हैं, नेगेटिव चार्ज पे। तो ये अलग अलग फोटो है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस जो होंगे वो कहाँ पे आएंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आके एंड कर जाएंगे। समझे? तो ये दोनों जो पिक्चर है ना वो बिल्कुल अलग अलग है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो हम फील्ड लाइंस को कैसे दिखाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ दिखाएंगे। अगर फिर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो हम फील्ड लाइंस को कैसे दिखाएंगे, तो हम दिखाएंगे कि जो फील्ड लाइंस है ना वो आगे नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। ठीक है, वो एंड कर जा रहा है नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल चार्ज है तो वो इनफाइनाइट यहाँ से निकलेगा और इनफाइनाइट दूरी तक जाएगा, और अगर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट से आ रहा है और यहाँ पे आके एंड कर रहा है। अगर मान लो दो चार्ज हो तब क्या होगा, समझे, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तब क्या होगा, ठीक है, तो उसका भी हम ड्रॉ करते हैं। सिंगल चार्ज नहीं है, अगर हमारा दो चार्ज है, ठीक है, तो अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकलेगा और एंड कर जाएगा, यहाँ से निकलेगा और एंड कर जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये ऐसे कैसे बना रहे हो आप, ऐसे हम कैसे बना दिए, समझे? तो इसको समझने के लिए तुम्हें क्या करना है कि ये आखिर बना कैसे, समझे? तो इसको बनाने के लिए हमें देखो क्या करना है कि पहले हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे और उससे ना हम रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालेंगे, समझे? रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम निकालेंगे। क्लियर हुआ? नेगेटिव चार्ज जो है ना उसके लिए हम क्या करेंगे, रेडियली इनवर्स फील्ड लाइंस को हम लेंगे। ये क्या हुआ, रेडियली इनवर्स फील्ड लाइन को ये क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है, अपने तरफ ले रहा है। अब क्या करना है ना कि इसको कनेक्ट कर देना है, देखो समझे कि नहीं, इसको तुम कनेक्ट कर दोगे। क्लियर हुआ? ऐसे तुम कनेक्ट करोगे। अब देखो ये एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया ना कि जहाँ पे इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो एग्जैक्टली अगर तुम इसको ड्रॉ करोगे ना, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारा कम क्राउडेड है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है ना वो कम होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्राउडेड है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो तुम इस तरीके से ड्रॉ करोगे। क्लियर हुआ? अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, देखो यहाँ पे क्या अनलाइक चार्जेस थे ना, तो हम इस तरीके से ड्रॉ किए। और सिर्फ अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो उसके लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक, तो वो भी हम देखते हैं अभी। तो देखो जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ नहीं, ऐसे सेम उसी तरीके से ड्रॉ करना है तुम्हें, समझे कि नहीं? और जैसे ही हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो ये इस पे तो कभी एंड करेगा नहीं ना, तो ये जैसे होगा ये इधर की तरफ जाएगा, लेकिन जो ये फील्ड लाइंस हैं,
ठीक है, ये ऐसे घूम जाएंगे, समझे, ये फील्ड लाइंस जो है ये ऐसे घूम जाएंगे। सेम उसका भी इसी तरीके से होगा, ये फील्ड लाइंस जो है ये जो भी जाएंगे ऐसे घूम जाएंगे, समझे कि नहीं। और ये देखो ये जो है हम इस तरीके से ड्रॉ किए, ठीक है। अब देखो फील्ड लाइंस जो है ना कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, समझे, जो भी फील्ड लाइंस है ये भी कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, तो वो हम देखेंगे आगे वाले प्रॉपर्टी में। तो क्या है, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, क्लियर। अब देखो दूसरा क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होते हैं, एक कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। if there is no any charge present, ठीक है, if there is no any charge present, no any other charge present, ठीक है, no any other charge present। देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। अब देखो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कर्व का मतलब क्या हुआ, देखो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस कर्व है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस कर्व का मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यू हो गया, समझे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे ना अगर, ठीक, इस पॉइंट पे अगर तुम देखोगे, इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो एक बार इधर की तरफ है और एक बार इधर की तरफ है, तो एक पॉइंट पे क्या है, दो डायरेक्शन हो जा रहा है, समझे, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, दो डायरेक्शन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी भी एक पॉइंट पे ना एक ही डायरेक्शन होगा हमेशा, समझे, क्योंकि एक पॉइंट पे क्या होगा, एक ही हम टेंजेंट ड्रॉ, इस कर्व पे ना एक पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, एक ही डायरेक्शन होगा। अब ये क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि चार्ज फ्री रीजन में, समझे, ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चार्ज फ्री रीजन में। जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम देखो और यहाँ पे तुम देखो, इस केस में क्या हुआ, यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड कर जा रहा है, समझे। लेकिन अगर हम बीच में अगर एक और चार्ज रख देते हैं, ठीक है, बीच में हम एक और चार्ज रख देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम करके दिखाएंगे तुम्हें कि इसमें क्या होता है ना कि डिसकंटिन्यूअस कर्व बन सकता है, समझे, इसमें क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस कर्व बन सकता है। और भी तुमको बहुत सारे एक्सरसाइज में एग्जांपल तुमको मिलेंगे, वहां पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस कर्व बन जाता है जब भी दूसरा चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस कर्व होगा। अगर कोई अदर एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट नहीं रहा तो, एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट नहीं रहने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है तो सिर्फ हम उसकी बात करें तो उसके बीच का जो फील्ड लाइंस होगा ना वो क्या होगा, एक कंटिन्यूअस कर्व होगा, क्लियर। फिर इसके बाद से जो थर्ड है, टू फील्ड लाइंस जो है ना, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, समझे, टू फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, थर्ड क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। दो फील्ड लाइंस जो है ना वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। चलो हम मान लेते हैं कि क्रॉस कर रहा है, दो फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, या तो एक इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा। तो एक सिंपल एक पॉइंट पे कभी भी दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हो सकता है। कभी ऐसा देखो कि तुम्हारा जो घर बना है वो तुम कह दो कि तुम नॉर्थ में भी हो और साउथ में भी हो, एक ही जगह पे रह के तुम कहोगे कि हमारा जो घर है वो नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है, तो ऐसा तो है नहीं ना, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो कभी भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता है। और जब भी मैंने पॉजिटिव दो चार्ज के बारे में बात किया था कि दो चार्ज मैंने लिया था, तो उसमें देखे थे कि यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, लेकिन निकलने के बाद से ना कोई भी फील्ड लाइंस क्या है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है,
समझे। तो ये फिगर नंबर 1.17 में तुम देख सकते हो, समझे। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, समझे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो एक दूसरे पे प्रेशर डालते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे प्रेशर डालते हैं। तो ये एक सिर्फ कहने की बात है, समझे। इसको मैं बाद में तुम्हें समझाऊंगा कि आखिर एक्चुअल में होता क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे +2 चार्ज है, समझे, यानी कि इसका दोगुना चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत सारी किताब में ये गलत ड्रॉ करके देता है, क्लियर। तो ये क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। अगर क्रॉस करेंगे तो एक पॉइंट पर हमें क्या होगा, 2 डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का मिल जाएगा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। और चौथा क्या है, ठीक, तो चौथा जो हमारा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। देखो तुम लोग पढ़े होगे ना कि इसके पहले की क्लास 10th में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये तुम्हें क्यों नहीं करता है, तो ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।